गुड मॉर्निंग बच्चों आपको ग्रामर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और रीऑर्डरिंग द सेंटेंस 2 चैप्टर हो गए थे। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका द सेंटेंस टाइप, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो देर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, इनको हम साधारण वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक और विनती सूचक, है ना, प्रार्थना सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य और ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा बोधक वाक्य। देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस जब हम किसी के बारे में कोई बात कहते हैं, कोई कथन, वो साधारण वाक्य कहलाए जाते हैं। किसी के बारे में अगर हम कुछ बात कहें तो वो साधारण वाक्य कहलाता है। तो उसमें असर्टिव सेंटेंस में 2 चीज़ें आती हैं, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अगर साधारण वाक्य है तो वो साधारण वाक्य है और कथनात्मक है, स्वीकारात्मक है, तो उसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और यदि नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में 2 चीज़ें हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए। देखिए वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, डिड ही गिव मी अ बुक, है ना। देखिए असर्टिव में क्या था, ही इज़ अ मैन, यू राइट अ लेटर। ये क्या है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे, एफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक। अगर इसी को हम बोलें ही इज़ नॉट अ मैन, यू डू नॉट राइट अ लेटर, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य यानी वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। दीज सेंटेंस सिंपली एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, है ना। इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। एंड स्टार्ट विद इंट्रोगेटिव वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब्स। ओके। नेक्स्ट है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, यानी वे वाक्य जो आदेश देते हैं उन्हें आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें आदेश देना और प्रार्थना करना दोनों चीज़ें ही इम्परेटिव सेंटेंस में आती हैं। देखिए जैसे ब्रिंग अ बुक, ये आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस में कोई कमांड दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, या फिर कुछ किसी से कोई रिक्वेस्ट की जाती है, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, है ना, प्लीज़ लगा हुआ है, तो प्लीज़ लग जाता है तो वो क्या कहने लगता है, रिक्वेस्ट, उसमें रिक्वेस्ट दिखाई देती है। तो इस तरह के वाक्य जिसमें आदेश और प्रार्थना समझ में आए तो वो इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव व्यक्त करते हैं, यानी आपके जो इमोशंस और आपकी जो फीलिंग्स है उसको व्यक्त करते हैं। जैसे एंगर है, गुस्सा है, क्रोध है, आपका प्रेम है ना, किसी से घृणा करना, है ना। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड दीज सेंटेंसेस एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ शेम, है ना, हाउ ब्यूटिफुल द मॉर्निंग इज़, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिनको हम कहते हैं इच्छा सूचक। इच्छा सूचक में क्या होता है, किसी के लिए अच्छे भाव होते हैं, किसी के लिए बुरे। जैसे किसी के लिए जिसके प्रति अच्छे भाव होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके प्रति अच्छे भाव नहीं होते हैं तो उनके लिए हम क्या अच्छा करते हैं, उन्हें अभिशाप देते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे मे यू गो टू हेल, ये क्या है, कर्स है, अभिशाप है ना। गो टू हेल यानी नर्क में जाओ। मे गॉड हेल्प यू, मतलब ईश्वर तुम्हारी मदद करे, तो ये क्या है, एक आशीर्वाद है। ये अच्छा, मतलब ये पॉजिटिव है और इधर ये नेगेटिव है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। देखिए ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ये पूरा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इनमें नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस में 2 चीज़ें हैं, देखिए एफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है।
फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर इंट्रोगेटिव में भी दो चीज़ें हैं, एक तो यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं और एक WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। और ये जो यस और नो वाले होते हैं इनमें, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, ये इनकी ये किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर आता है इम्परेटिव सेंटेंस, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस भी दो तीन तरह के होते हैं। देखिए, एक में आदेश दिया जाता है और एक में प्रार्थना की जाती है, यानी एक रिक्वेस्ट होता है और एक में ऑर्डर दिया जा रहा है। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, है ना। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखिए, ये आपका विस्तार से दिया हुआ है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव। अफर्मेटिव जिनमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यू आर रीडिंग अ बुक, शी हैज़ डन हर वर्क। और इसे जब नॉट लगा दिया जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। देखिए, आई डो नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट प्ले हियर, लीला डज नॉट कुक फूड, मोहन डिड नॉट अटेंड हिज क्लासेस। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट और नेवर आदि का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, विल शी कम हियर, विल शी कम हियर। देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है ये यस और नो टाइप वाला है। हैव यू डन योर वर्क, यानी इनके हिंदी के अर्थ में आपको क्या से प्रश्न शुरुआत होती है, क्या से। जैसे विल शी कम हियर, क्या वह यहाँ आएगी। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। तो इसका आंसर आप किस में देंगे, हाँ कर लिया है या हाँ नहीं किया है, नहीं किया है या फिर हाँ कर लिया है। तो यस और नो में जब उत्तर दिया जाता है तो ऐसे सेंटेंसेस का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके बनाए जाते हैं। देखिए, नोट भी दिया है, इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। ओके, ये जो भी जितने भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट अगला देखिए, इम्परेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है वो उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे सिट डाउन हियर, ये ऑर्डर है। शट द डोर, ये भी ऑर्डर है। प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, ये निवेदन है, विनय है। वर्क केयरफुली, ये क्या है, सुझाव है ना, सावधानी से काम करो। तो इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया पहले प्रयोग की जाती है तथा यू शब्द छिपा रहता है। यहाँ सिट डाउन हियर यानी यू सिट डाउन हियर। ठीक है, यहाँ पे यू साइलेंट रहता है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों से हृदय की गंभीर भावना या उद्गार प्रकट होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे एलास, ये दुख का प्रतीक है। एलास ही इज़ डेड, नॉनसेंस, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़, व्हाट एन आइडिया। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इनके अंत में या मध्य में विस्मय सूचक यानी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। एक दो शब्द या बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है। उदाहरण ये जैसे व्हाट एन आइडिया, इस तरह से भी ये वाक्य बनते हैं। अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना, इच्छा व्यक्त होती है उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारा राजा दीर्घायु हो। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो। मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नर्क में जाओ। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। मे यू विन द इलेक्शन, ईश्वर आपको चुनाव में जिताए या आप चुनाव जीतें। तो इन वाक्यों के प्रारंभ में मे सहायक क्रिया लिखी होती है ना, परंतु इनका शुद्ध रूप मे और किंग लिव लॉन्ग है। लेकिन जब बनाते हैं तो मे लिव और किंग लॉन्ग इस तरह से होगा। ऐसे वाक्यों के अंत में आश्चर्यबोधक यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। ठीक, देखिए अब ये है एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। कैसे, यू आर अ स्टूडेंट, तो आर के बाद नॉट लग जाएगा, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। शी इज़ हैप्पी, तो इसमें जो वर्ब है
बी वर्ब है, इनके बाद आपको नॉट लगाना है। इस तरह से ये नेगेटिव बनेगा। शी इज़ हैप्पी, शी इज़ नॉट हैप्पी। मोहन हैज़ अ कार, मोहन हैज़ नॉट अ कार। आई हैव 2 पेन्स, आई हैव नॉट 2 पेन्स। शी हैड एनफ मनी, शी हैड नॉट एनफ मनी। ठीक है, इस तरह से हम नेगेटिव बनाते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। देखिए जैसे आर यू एंग्री, इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आर यू है ना, जब इसको नेगेटिव बनाते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। तो आर यू नॉट एंग्री। शी इज़ शी कमिंग टुडे, तो इज़ शी नॉट कमिंग टुडे। कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो कैन यू नॉट, कंट यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू नॉट भी कर सकते हैं इसको, कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। विल यू प्ले हेल्प मी, सॉरी विल यू हेल्प मी, तो विल यू नॉट हेल्प मी। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं। याद रखिएगा, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब, इस तरह के जो यस और नो वाले इंट्रोगेटिव हैं, इनको जब भी नेगेटिव बनाया जाएगा तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाया जाता है। देखिए इंट्रोगेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, ये नियम है। ठीक है, प्राइमरी एक्सिलरी डू तथा एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बनाना। नीचे लिखे ए और बी समूह के वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। देखिए मोहन प्लेज हॉकी, तो जब किसी वर्ब में एस लगा हो तो उसके लिए हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा? मोहन डज नॉट प्ले हॉकी। फिर यहाँ से एस हट जाएगा, जब डज नॉट लगेगा तो एस हट जाएगा। मोहन डज नॉट प्ले हॉकी। उसी तरह से आई लाइक टी, तो आई डू नॉट लाइक टी। डू और डज का प्रयोग करते हैं और नॉट का। ही किल्ड द स्नेक, किल्ड जब LED लगा हो किसी वाक्य में, तो मुख्य क्रिया में जब ED लगा हो तो उसमें डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ही डिड नॉट किल द स्नेक। मिस जैदी लुक्स हैप्पी, इसमें एस लगा है, इसका मतलब इसमें डज का प्रयोग करेंगे। तो मिस जैदी डज नॉट लुक हैप्पी। शी हैड हर मील्स, तो हैड यानी हैव का थर्ड फॉर्म है, इसीलिए शी क्या हो जाएगा? शी डिड नॉट हैव हर मील्स। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस जहाँ एक्सिलरी नहीं है वहाँ डू के रूप में डू डज डिड के साथ नॉट का प्रयोग फुल वर्ब के पहले करके वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस से नेगेटिव कैसे बनता है। प्लीज़ सिट हियर, तो इनमें डू नॉट लगता है, प्लीज़ डू नॉट सिट हियर। ठीक है, कम इन, तो डू नॉट कम इन। शट द विंडो, डू नॉट शट द विंडो, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, यू साइलेंट रहता है, तो यू के साथ हमेशा डोंट आएगा। डू और डज में से तो डोंट आएगा। तो डोंट कम इन, डोंट शट द विंडो, डोंट बी क्विक, डोंट स्टैंड अप ऑन द बेंच। इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में वर्ब से पहले डोंट का प्रयोग करके नेगेटिव वाक्य बनाए गए हैं। प्लीज़ वाले वाक्यों में प्लीज़ के बाद डोंट का प्रयोग करते हैं, यानी जो वर्ब है, मेन वर्ब है, जैसे सिट है या कम है या शट है या बी है या स्टैंड अप है, तो इससे पहले डोंट का प्रयोग करेंगे, यानी डोंट का मतलब डू नॉट। कुछ अन्य नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके नेगेटिव वाक्य बनाया जाता है। कभी कभी नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब में नॉट नहीं लगाया जाता, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक वर्ड दिया होता है, उसको बदल दिया जाता है। जैसे देखिए ही हैज़ सम न्यूज़ फॉर यू, तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो दो तरह से बन जाएगा। ही हैज़ नॉट एनी, सम को एनी में चेंज कर देंगे, एनी न्यूज़ फॉर यू, या फिर ही हैज़ नो न्यूज़ फॉर यू। ठीक है, इस तरह से भी बनाए जाते हैं कुछ वाक्य। नेक्स्ट ये योर फादर टोल्ड मी समथिंग, तो योर फादर डिड नॉट टेल मी एनीथिंग, समथिंग को एनीथिंग में चेंज कर देंगे या फिर नथिंग में। तो नथिंग ऑलरेडी नेगेटिव है, नथिंग यानी कुछ नहीं, ऑलरेडी नेगेटिव, इसीलिए इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्या होगा? योर फादर टोल्ड मी नथिंग।
उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, आई सॉ समवन टॉकिंग विद यू, तो आई डिड नॉट सी एनी वन, समवन को एनी वन में चेंज करेंगे, टॉकिंग विद यू, या फिर आई सॉ नो वन, ठीक है, टॉकिंग इसमें नो नॉट नहीं लगाएंगे, नो वन टॉकिंग विद यू। नेक्स्ट देखिए, सी कैन फाइंड दिस बुक समवेयर, समवेयर को एनीवेयर में चेंज कर सकते हैं या नोवेयर में। शी कैन नॉट फाइंड दिस बुक एनीवेयर, नोवेयर तब लगाएंगे जब नॉट नहीं लगाएंगे, शी कैन फाइंड दिस बुक नोवेयर, ठीक है। उसी तरह से आगे देखिए, योर सन ऑलवेज एब्यूजेस अदर्स, ऑलवेज को हमेशा नेवर में चेंज करते हैं, तो योर सन नेवर एब्यूजेस अदर्स। आइदर और, यानी आइदर मोहन और हिज सिस्टर, यानी या तो मोहन या फिर उसकी बहन, आर डल, कैसी हैं, डल हैं। नाइ, तो इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो नाइदर मोहन नॉर हिज सिस्टर्स आर डल, ठीक है। इस तरह से नेगेटिव बनाए जाते हैं। विपरीत वाक्यों में सम के स्थान पर एनी, नो समथिंग के स्थान पर एनीथिंग या नथिंग, समवन के स्थान पर एनीवन तथा नो वन और समवेयर के स्थान पर एनीवेयर या नोवेयर, ऑलवेज के स्थान पर नेवर, आइदर और के स्थान पर नाइदर नॉर और नाइदर नॉर का प्रयोग करके नेगेटिव वाक्य बनाए गए हैं। तो बच्चों आपको समझ आया होगा नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा, सबके एफर्मेटिव को कैसे चेंज करेंगे, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, है ना, और इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव बनाएंगे। तो ये सब आपको बताया है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2, इन दोनों एक्सरसाइज को आप नेगेटिव में बनाएंगे। देखिए एक मैं बना के बताती हूँ आपको। मोहन रोट अ लेटर यस्टरडे, रोट सेकंड फॉर्म है, इसीलिए जहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे, और जिस वर्ब में एस लगा हो वहाँ पे डस का, और आई और यू के साथ एस ना लगा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो और यू और आई के साथ, तो फिर हम उसमें डू का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन रोट अ लेटर यस्टरडे, तो इसमें डिड, ये सेकंड फॉर्म है इसीलिए इसमें डिड का प्रयोग करेंगे। तो मोहन डिड नॉट और रोट को राइट यानी फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे। ही स्पीक्स हिंदी, तो ही डज नॉट स्पीक हिंदी, एस हट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको, ये दोनों एक्सरसाइज को आप लोग अपने कॉपी पे नोट इसको सॉल्व करेंगे और मुझे इसके विद आंसर सेंड भी करेंगे।